एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया बैंगन की खेती किया करती थी। और जिस खेत में वो बैंगन की खेती करती थी, वो खेत उसने किराए पर ले रखा था। एक दिन चिड़िया कहती है, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है बैंगन की, और मैं सोच रही हूँ कि ये सारी फसल बेचकर मैं कालू जी के पैसे लौटा दूंगी, और अगली बार जब फसल होगी तो मैं इस ज़मीन के सारे पैसे दे दूंगी। मैं उनसे ये ज़मीन ही खरीद लूंगी, फिर ये ज़मीन मेरी हो जाएगी। उसके थोड़ी ही देर बाद जमीन का मालिक कालू कौआ वहाँ आता है। अरे ओ टूनी, देख तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए और 3 महीने हो गए हैं। तूने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी मेरे किराए की। मैंने तुझे ज़मीन क्या किराए पर दे दी? तू तो भूल ही गई कि इसका किराया भी देना है। अगर तूने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो चुपचाप इस ज़मीन को छोड़कर चली जाना। ठीक है कालू जी, आप घबराइए नहीं, मैं 1 महीने के अंदर ही आपका सारा किराया लौटा दूंगी और इस खेत के सारे पैसे दे दूंगी मैं आपको। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कालू जी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे बैंगन तोड़कर बाजार में बेचने पहुंचती है और एक पक्षी आकर उसके सारे बैंगन खरीद लेता है और टूनी चिड़िया की अच्छी कमाई हो जाती है। उन पैसों को लेकर टूनी अपने घर आ जाती है। पहले तो मैं ये सारे पैसे ले जाकर कालू जी को देती हूँ, उनका बहुत कर्जा हुआ है मुझ पर, अब सारे पैसे चुका दूंगी। आज तो अच्छी दुकानदारी हुई है और कुछ दिनों बाद ही मैं उनकी ज़मीन भी खरीद लूँगी उनसे। चलो अब चलती हूँ, कालू जी को पैसे देकर आती हूँ। पूछेंगे तो ज़रूर वो मुझसे कि इतनी जल्दी तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने मालिक कालू के घर जाती है। ये लीजिए कालू जी, ये रहे आपके सारे किराए के पैसे। अब मेरे पास आपका कोई किराया नहीं रहा, और हाँ, अब मैं आपके खेत में आराम से खेती कर सकती हूँ, और बस कुछ दिन ही रुक जाइए, मैं आपकी ज़मीन ही खरीद लूँगी, फिर मेरा किराए का काम ही ख़त्म हो जाएगा कालू जी। बस थोड़े दिन की ही बात है। इतने सारे पैसे देखकर कालू कौआ सोच में पड़ जाता है कि टूनी चिड़िया ने इतने सारे पैसे एक ही रात में कहाँ से ले आई। लेकिन उसको पता नहीं था टूनी की सब्जी बहुत अच्छी बिकी है इस बार। देखो कालू जी, मुझे पता है कि आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारे पैसे एक ही रात में कैसे आ गए, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार मेरी फसल बहुत ही अच्छी हुई है, इस वजह से अच्छे पैसे कमाए हैं मैंने। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन कालू कौआ तो अभी भी सोच में पड़ा हुआ था। अरे इस टूनी की फसल इतनी अच्छी हुई है क्या इस बार, जो इसने एक ही बार में मेरे सारे पैसे दे दिए और मेरी ज़मीन खरीदने की भी बात कर रही है। इससे अपनी ज़मीन ले लेता हूँ, वरना तो ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चालाक बन रही है, मैं इसकी सारी चालाकी निकाल दूँगा, इससे अपनी ज़मीन वापस ले लूँगा और फिर मैं उसमें फसल उगाऊँगा। उसके अगले ही दिन कालू कौआ टूनी के पास खेत पर पहुंचता है। देखो टूनी, तुम मुझे मेरी सारी ज़मीन वापस कर दो। मैं तुमसे अपनी ज़मीन वापस लेने आया हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता। अब मैं इसमें अपने आप खेती करूँगा, मुझे तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए मैं अब अपनी ज़मीन में खुद ही खेती करूँगा। कालू कौए की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कालू जी, अब तो मैंने आपके सारे पैसे लौटा दिए हैं, फिर भी आप मुझसे ज़मीन क्यों ले रहे हैं? अब मैं आपको ज़मीन नहीं दूंगी, पहले आप मेरे पैसे दे दीजिए, उसके बाद मैं ज़मीन दे दूंगी। देखो, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप यहाँ से अपने घर चली जाओ और अब अपने पैसों को भी भूल जाओ। उसके बाद टूनी चिड़िया
वहाँ से अपने घर आ जाती है। मैंने इतनी मेहनत करके वो फसल उगाई थी और इस बार तो बहुत ही अच्छी फसल हुई थी, लेकिन उस कालू ने तो सारी फसल ले ली। वो कालू कौआ बहुत ज़्यादा बुरा है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आज के बाद मैं उसके खेत पर जाऊंगी भी नहीं, और अब मुझे कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, वरना तो मैं खाने पीने से भी परेशान हो जाऊंगी। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था उस ज़मीन के बारे में, लेकिन कालू कौआ ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले कहीं काम ढूंढ कर आती हूँ, उसके बाद कुछ बात करूँगी। अगर काम मिल गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद टूनी चिड़िया काम ढूंढने चली जाती है, लेकिन उस बेचारी को तो काम ही नहीं मिलता। हे भगवान, मुझे तो काम ही नहीं मिला। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। एक तरफ तो मेरी ज़मीन भी मुझसे छिन गई और दूसरी तरफ मुझे काम भी नहीं मिल रहा। मेरी तो समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। बस ऐसे ही रोना आ रहा है मुझे तो। उसके थोड़ी ही देर बाद एक बहुत सुंदर सी चिड़िया टूनी के पास आकर टूनी से कहती है, अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे खेत पर? मैंने तो तुम्हें आज से पहले यहाँ नहीं देखा। तुम कौन से जंगल से आई हो? अरे बहन, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे पास कुछ काम नहीं है, इसीलिए मैं काम ढूंढने गई थी, लेकिन मुझे कुछ काम मिला ही नहीं, इसीलिए मैं थक हार कर यहीं पर बैठ गई। लेकिन बहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जिस खेत में मैं काम करती थी वो खेत मैंने किराए पर ले रखा था, लेकिन उस खेत के मालिक ने मेरी अच्छी फसल देखकर वो खेत मुझसे वापस ले लिया है। इस वजह से मेरे पास कुछ काम नहीं रहा। वो खेत का मालिक बहुत ही लालच वाला था, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। अच्छा, तो ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ जादुई बीज हैं। ये लो, ये रहे ये जादुई बीज। ये जादुई मटर के बीज हैं। तुम इन्हें खेत में बखेर देना और फिर इन पर बहुत ही अच्छी अच्छी मटर आएंगी, जिन्हें बेचकर तुम कालू कौआ को सबक सिखा सकती हो और अपनी आगे की ज़िंदगी भी आराम से जी सकती हो। अब मैं चलती हूँ बहन, मुझे देर हो रही है। इधर तो टूनी को बहुत अच्छे बीज मिल चुके थे, लेकिन इधर कालू कौआ भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके पास तो बहुत ही अच्छी फसल थी। अब देखता हूँ टूनी चिड़िया कहाँ से पैसे कमाती है। अब मैंने उसकी सारी फसल उससे छीन ली है। बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी। अब तो कल को मैं जाकर इन सारे बैंगन को बेचकर आऊँगा, फिर मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, फिर मैं जंगल में सबसे अमीर हो जाऊँगा। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया ने खेत में सारे बीज बखेर दिए थे। बीज बखेरने के बाद टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया खेत पर वापस आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी मटर आई हैं मेरे पौधों पर। उस चिड़िया ने तो बिल्कुल ठीक कहा था। बहन, इनको बो देना और इन पर तो बहुत अच्छी मटर आएंगी। उस चिड़िया की बात सच हो गई, इन पर तो बहुत ही अच्छी मटर आई हैं। अब मैं इन मटर को बेचूंगी, उसके बाद मैं अपनी खुद की ज़मीन खरीद लूँगी। और एक दिन कालू कौआ बैंगन बेचने के लिए उन्हें तोड़ने आता है, लेकिन कालू कौआ बैंगन तोड़ ही रहा था, तभी थोड़ी ही देर बाद मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। कालू कौआ घबरा जाता है और उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, जिससे कि उसके पंख पर बहुत ज़्यादा चोट आती है और उसका एक पंख टूट जाता है। और फिर उसको समझ आता है, अब मुझे पता चला है कि मैंने टूनी चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया था। मुझे उससे ज़मीन नहीं छीननी चाहिए थी और ना ही उसकी फसल उससे छीननी चाहिए थी। उस बेचारी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस फसल को उगाने में। और अब टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। अब कालू कौआ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और टूनी की मटर की खेती भी बहुत अच्छी हो गई थी।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया के पास कोई काम नहीं था, वो पूरा दिन घर पर ही रहती थी और जंगल के बाकी पक्षी फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया फैक्ट्री में काम ढूंढने चली जाती है और वो फैक्ट्री में जाकर सीधा फैक्ट्री के मालिक के पास जाकर कहती है, अरे साहब, क्या आप इस फैक्ट्री के मालिक हो? मुझे तो लग रहा है कि आप ही इस फैक्ट्री के मालिक हो। हाँ भाई, मैं ही इस फैक्ट्री का मालिक हूँ। बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? साहब, मुझे आपकी फैक्ट्री में काम चाहिए, इसीलिए मैं आज आपकी फैक्ट्री में काम ढूंढने आई हूँ। हमारे जंगल के सभी पक्षी आपकी फैक्ट्री में ही काम करते हैं और वैसे भी मुझे घर पर कोई काम नहीं है। मैं घर पर पूरा दिन ऐसे ही रहती हूँ। अगर आपकी फैक्ट्री में कुछ भी काम हो तो आप मुझे काम दे दीजिए साहब, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे हाँ भाई, मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई मजदूर आ जाए, क्योंकि हमारी फैक्ट्री के कुछ मजदूर बाहर गए हुए हैं किसी काम से। और तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है जो तुम इस फैक्ट्री में काम ढूंढने आई हो। हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें ये डब्बे उठाकर दूसरी तरफ ले जाने होंगे। अब तुम कल सुबह से ही काम पर आ जाना और याद रहे कि तुम्हें 1 महीने के 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और अगले दिन वह काम के लिए निकल जाती है। लेकिन उसको क्या पता था कि फैक्ट्री में आग लग गई है। पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है और टूनी चिड़िया को रास्ते में एक कबूतर दिखाई देता है। अरे भैया, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने इससे पहले तो आपको इस जंगल में नहीं देखा। लगता है कि आप दूसरे जंगल के रहने वाले हो। बहन, क्या बताऊं मैं तुमको, जिस फैक्ट्री में तुम काम करने जा रही हो, कल मैं उसी फैक्ट्री में काम करने गया था और मैंने तुमको देखा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस फैक्ट्री में आग लग जाएगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस फैक्ट्री में काम किया करता था। रात मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं तो अपने घर आ गया था, लेकिन मेरी पूरी फैमिली उस फैक्ट्री में जल गई है और मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है बहन, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। इसीलिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, अब जो होना था वो तो हो गया। अब हम उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपके लिए इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि आज से आप मेरे साथ रहेंगे। हम दोनों भाई बहन मेरे घर में मिलकर रहेंगे और हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे। चलो अब घर चलते हैं। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों भाई बहन मिलकर रहेंगे और बहुत कुछ करेंगे अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद टूनी चिड़िया उस बेचारे कबूतर को अपने घर ले आती है। भैया, अब आप सो जाइए। अब हम कल सुबह उठकर कुछ बातें करेंगे, उसी के बाद कुछ पता चलेगा कि आगे करना क्या है। अभी आप आराम कर लीजिए। उसके अगले ही दिन टूनी कहती है, देखो भैया, अब जो होना था वो तो हो गया है। अब हमें कुछ काम करना होगा। ऐसा करते हैं, मेरे घर पर कुछ पुराने टमाटर के बीज रखे हुए हैं। मैं उन बीजों को खेत में बखेर दूंगी। उसके बाद हम उन टमाटर से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों टमाटर बहुत ज़्यादा बिकते हैं। इसीलिए मैं कल सुबह को जाकर खेत में टमाटर के बीज बखेर दूंगी। ये सुझाव आपको कैसा लगा है, मुझे बता दीजिए। हाँ बहन, ये सुझाव तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। इन दिनों तो टमाटर बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। मेरी घरवाली भी कह रही थी कि टमाटर तो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। उसी रात को जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है और टूनी के खेत को
पानी भी बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेत पर जाकर सारे बीजों को बिखेर देती है। आखिरकार बीज बिखेरने का काम तो निमट गया है। बस अब कुछ दिनों बाद इन्हें आकर देखूंगी। देखती हूँ कि इनमें से पौधे निकलते हैं या नहीं निकलते। और वैसे भी रात जो बारिश हुई है उससे तो मुझे बहुत मदद मिली है। रात बारिश पड़कर पूरे जंगल में हरियाली ही हरियाली हो गई और खेतों में नमी भी आ गई है। अब कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी इन बीजों को। उसके कुछ ही दिनों बाद भैया, अरे भैया, कहाँ चले गए आप? जल्दी आइए। देखो, मैं जा रही हूँ खेत पर। देखकर आती हूँ कि हमारे बीजों में से पौधे निकले हैं या नहीं निकले। मैं आपको आकर बता दूँगी। आप घर पर ही रहना, मुझे थोड़ा टाइम भी लग सकता है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर आती है। वह खेत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, कितने अच्छे अच्छे टमाटर आए हैं मेरे पौधों पर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं तो सोच रही थी कि कहीं टमाटर आए या ना आए, लेकिन ये तो बहुत ही सुंदर टमाटर आए हैं। अब जल्दी से घर चलती हूँ और भैया को बता दूँगी। और फिर उसके अगले दिन हम इन टमाटर को भरकर बाजार में बेच आएंगे। उसके बाद हमें कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है। अरे भैया, हमारे पौधों पर तो बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर टमाटर आए हैं। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। मुझे तो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। कल जब मैं उन्हें भर कर लाऊंगी तो आप भी उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। अब हम कल सुबह को ही उन टमाटर को बेचने बाजार में जाएंगे। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी की बात है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम दोनों एक ही जगह पर दुकान लगाएंगे कल को। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया और वो कबूतर बाजार में दुकान लगा लेते हैं और उनकी दुकान पर बहुत ग्राहक भी आने लगते हैं। वे दोनों इस काम से बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी और अब उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था और उनकी दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक आ रहे थे। फिर वे दोनों उस घर में आराम से खुशी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।